अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी सफीर का तमाम उमूर पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इयादा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और सितम। पेट्रोल 3 रुपए, डीजल और मिट्टी का तेल 5 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। काबीना इजलास में तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़रा का भी सख्त रद्द-ए-अमल। असद उमर, शफकत महमूद, शीरी मजारी और आजम खान स्वाति पर मुश्तमिल कमेटी कायम। एक हफ्ते में कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का लाहे अमल बनाने की हिदायत। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च से पहले कराने पर गौर। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के तहत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अगर एक असेंबली न भी हो तो सेनेट इंतखाबात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे इस्तीफे एटम बम साबित होंगे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान का इस्तीफा जरूरी है। बिलावल भुट्टो की जेल में शहबाज शरीफ से वालिदा की ताजियत के बाद गुफ्तगू। कहा, कठपुतली वजीर आजम से नेशनल डायलॉग क्या करें। झूठा वजीर आजम चोर चोर के नारे लगा रहा है, जबकि सारे चोर काबीना में बैठे हैं। वजीर आजम ना इस्तीफा देंगे न पार्लियामेंट तहलील होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन इत्तेहाद की डेडलाइन पर दो टोक जवाब। कहा, इस्तीफों के मामले पर खुद PDM तकसीम का शिकार है। लॉन्ग मार्च पर भी अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो की मुज़ाकरात से मुताल्लिक बातें ना तजर्बेकारी का सबूत है। लाहौर में PDM के जलसे पर लीगी कायदीन और कारकुनान पर एक और मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत 40 के करीब रहनुमा नामजद। मरियम औरंगजेब की जानिब से शदीद मजम्मत। कहा, FIR जलसे की कामयाबी का सबूत है। झूठे मुकदमात से इमरान खान को NRO नहीं मिलेगा। लाहौर का जलसा कामयाब था तो मरियम नवाज ने लीगी रहनुमाओं की क्लास क्यों ली। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का सवाल। कहा, राजकुमारी, शहजादे और मौलाना की हसरतों का जनाजा धूम से निकला। जलसे से मीनार पाकिस्तान को होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए नून लीग को 1 करोड़ से जायद का नोटिस। फयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर पर अचकजई खानदान की कांग्रेस रहनुमाओं के साथ तस्वीर शेयर कर दी। कहा, अवाम फैसला करे, अंग्रेजों के गुलाम शेर दिल लाहौरी थे या अचकजई खानदान। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का मुल्क दुश्मन बयानिया खुलकर सबके सामने आ रहा है। बेगम सफदर और महमूद अचकजई अवाम की तौहीन पर माफी मांगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने आमदन से जायद असासों और मुबैना करप्शन की इंक्वायरी में मजीद 5 गवाहों को आज तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ दस्तावेजी शवाहिद भी साथ लाने की हिदायत। नैब इक़दामात से ताजिर बरादरी को परेशान होने की जरूरत नहीं। नैब बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बिजनेस कम्युनिटी के आला सतह वफ्द को यकीन दहानी। कहा, करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मफरूर मुल्जिमान को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा।
सदर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। जिनसी ज्यादती के केसेस जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा। खुसूसी अदालतें 4 माह के अंदर केसेस को निपटाएंगी। क्राइसिस सेल 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिको लीगल मुआयना करवाने का मिजाज होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद जाँ बहक, 2459 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 48,008 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.12% हो गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19.89% है। सानेहाए APS को 6 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्द हमले में 131 तलबा समेत 144 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए थे। शोहदा के लवाहिकीन आज भी गम की तस्वीर बने हुए हैं, लेकिन लहू से जले इल्म के चिराग आज भी रोशन। और बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की शिद्दत बरकरार। क़ल्लात में दर्जा हरारत -11 तक जा पहुंचा। लेही और कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी साइबेरिया की हवाओं के डेरे। शहर में जुमे तक मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी और श्रीलंका के हाई कमिश्नर वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहन विजय विक्रमा ने अलहदा मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफीर ने इलाकाई समेत तमाम उमूर पर सऊदी अरब की जानिब से भरपूर हिमायत का अयादा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंका के हाई कमिश्नर वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहन विजय विक्रमा ने भी मुलाकात की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने इलाकाई सलामती में पाकिस्तान के किरदार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 108 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना के जारी करदा एलामी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे हो गई। हाई और लाइट स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 108 रुपए 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 67 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 70 रुपए 29 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। कीमतें अगले 15 रोज के लिए लागू होंगी। पेट्रोलियम बहरान से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने हतमी सिफारिशात आने पर मुलव्वस कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम बहरान से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। ज़राए का कहना है कि बाज़ वफाकी वज़रा ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया। काबीना में सवालात हुए कि बहरान आया तो मुतालिका वजारतें कहाँ थीं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी। इजलास में वज़रा का मुतालबा था कि जिस कानून के जरिए कंपनीज ने नाजायज़ पैसा बनाया उसे बदला जाए। नदीम बाबर काबीना इजलास के दौरान वजाहत पेश करते रहे। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहरान में मुलव्वस कंपनीज की मुकम्मल तहकीकात होंगी। हतमी सिफारिशात आने पर मुलव्वस कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन भी होगा। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया जाए, 3 रुकनी कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी।